आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आज के इस अपडेट में बात करेंगे महंगाई को लेकर बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी को मिली है बड़ी राहत, खाने का तेल हुआ है सस्ता। इसके अलावा दुनिया का सबसे सस्ता एंड्रॉइड स्मार्टफोन जियोफोन नेक्स्ट की लॉन्चिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट है। इसके अलावा यहाँ पर गैस सिलेंडर बुक करने पर अब मिल रहा है 10,000 रुपए का सोना जीतने का मौका। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अब मिलेगी 1 वर्ष की छूट। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, अपने फोन से तुरंत डिलीट करें ये 3 ऐप्स, गूगल ने भी कर दिए है बैन। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही 10वीं और 12वीं और डिग्री कॉलेज के छात्रों को राज्य सरकार देगी निःशुल्क टैबलेट। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही देश में जो आजकल बिजली संकट चल रहा है उसको लेकर भी एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। क्या है बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आम आदमी के लिए कुछ नई योजनाओं की शुरुआत भी की गई है सरकार की ओर से, बताएंगे। इसके अलावा कुछ छात्र और स्टूडेंटों के लिए भी कुछ बड़ी खबरें हैं एग्जाम वगैरह को लेकर, वो भी बताएंगे। इसके अलावा बैंक खाता वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, अगर आप भी बैंक से लोन वगैरह लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक नई स्कीम यहाँ पर आई है। इसके अलावा आखिर देश के किन किन राज्यों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन वापस लागू कर दिया गया है। ये जो अभी सीजन चल रहा है दशहरा वगैरह, दिवाली वगैरह, उसको देखते हुए वही 1 महीने के लिए फिर से यहाँ पर किन किन राज्यों में यहाँ पर 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो दुनिया का सबसे सस्ता एंड्रॉइड स्मार्टफोन जियोफोन नेक्स्ट दिवाली से पहले हो सकता है लॉन्च। जियोफोन नेक्स्ट को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आया। दरअसल जियोफोन नेक्स्ट दिवाली से पहले बाजार में आ सकता है। हालांकि इससे पहले 10 सितंबर तक बाजार में उतारने का प्लान था। इस पर रिलायंस जियो ने कहा था कि कुछ लिमिटेड यूजर्स इस फोन की यहाँ पर लिमिटेड यूजर्स के साथ इस फोन की टेस्टिंग की जा रही है ताकि दिवाली से पहले बड़े स्तर पर इसे लॉन्च यहाँ पर किया जा सके। यदि यहाँ पर इसे लॉन्च किया जाता है तो यहाँ पर उन लोगों को राहत मिलेगी जो यहाँ पर कीपैड फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों चिप की किल्लत के चलते स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को खास दिक्कतें हो रही है। वही इसमें जो उनको यहाँ पर खासी दिक्कतें हो रही है जिसके चलते स्मार्टफोन उत्पादन पर असर पड़ रहा है दुनिया भर में। वही कुछ एक्सपर्ट्स ने जियोफोन नेक्स्ट की डिलीवरी उसी प्रॉब्लम से यहाँ पर जोड़ा है। वही जियोफोन नेक्स्ट को लॉन्च करने का मकसद उन लोगों की मदद करना है जो भी फीचर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही जियोफोन को यहाँ पर जियोफोन नेक्स्ट ने यहाँ पर आने के बाद में इन लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी, क्योंकि जियो ने खुलासा किया था कि जियोफोन नेक्स्ट दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन होगा। हालांकि कंपनी ने इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कई रिपोर्टों का अनुमान है कि भारत में जियो फोन की कीमत 3499 रुपये के आसपास हो सकती है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि कंपनी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कंपनी ये जरूर यहाँ पर कंपनी ने कंफर्म किया है कि ये फ़ोन लेटेस्ट एंड्रॉयड रिलीज और सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ आएगा और जियो फोन में रेड अलाउड और ट्रांसलेट नाउ होंगे, जिसमें गूगल प्ले यहाँ पर प्रीलोडेड रहेगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए राहत की खबर, 10 से 15 रुपए सस्ता होगा खाने का तेल। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम और सोयाबीन तेल पर खत्म की है बेसिक कस्टम ड्यूटी। महंगे खाद्य तेल से आम लोगों को यहाँ पर बढ़ रही परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार ने बुधवार को पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को खत्म करने और उपकर में कटौती करने का फैसला किया है। ये छूट यहाँ पर गुरुवार से लागू हो गई है और अगले साल मार्च तक ये रहेगी। वही सरकार के इस फैसले से त्योहारी मौसम में खाद्य तेल की बड़ी कीमतों से लोगों को राहत मिलेगी। वही जानकारों का कहना है कि सरकार के इस फैसले के बाद तेल की कीमतों से 10 से मतलब कीमतें हैं उनमें 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की कमी आ सकती है। वही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने सरकार के इस फैसले से जुड़ी अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि शुल्क में कटौती 14 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है और 31 मार्च 2022 तक ही लागू रहेगी। वही पाम तेल पर कृषि अवसंरचना यहाँ पर अवसंरचना विकास उपकर 7.5% लगेगा, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर यह दर 5% के करीब रहेगी। वह सरकार की ओर से दी गई राहत के बाद अब पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल में यहाँ पर जो कच्ची किस्में है उस पर प्रभावी सीमा शुल्क क्रमांक 8.25% और 5.5% और 5.5% होगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो बड़ी खबर देखिए, कोरोना काल में गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में मिलेगी 1 साल की छूट। कोरोना वायरस महामारी के कारण नौकरी गंवाने वालों और नौकरी ढूंढने वालों को गुजरात सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल गुजरात सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन से हुए 1 साल के नुकसान की भरपाई के लिए गुजरात सरकार ने विभिन्न रिक्तियों के लिए आगामी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय गुजरात सरकार ने लिया है। वही एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उन्होंने कैबिनेट बैठक के दौरान इस तथ्य के मद्देनजर निर्णय लिया था कि सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए लगभग 1 साल की यहाँ पर छूट दी जाने की बात कही है। आगामी भर्ती प्रक्रिया में अधिक से अधिक युवाओं को भाग लेने की अनुमति देने के लिए मुख्यमंत्री ने ऊपरी आयु सीमा बढ़ाने का यहाँ पर फैसला किया है। ये कहते हुए छूट यहाँ पर 1 सितंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 तक ये प्रभाव यहाँ पर छूट रहेगी। इसके साथ ही न्यूनतम योग्यता के रूप में यहाँ पर स्नातक के साथ नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के पुरुषों की आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 36 वर्ष कर दी गई है। इसी तरह जिन नौकरियों के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में स्नातक की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए आयु सीमा 33 वर्ष से बढ़ाकर 34 वर्ष कर दी गई है। वही न्यूनतम योग्यता के रूप में स्नातक होने वाले यहाँ पर नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले आरक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवार की आयु सीमा में यहाँ पर 40 वर्ष से 41 वर्ष की कर दी गई है। जिन नौकरियों के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में स्नातक की आवश्यकता नहीं हुए है, उनके लिए आरक्षित श्रेणी की पुरुषों की आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 39 वर्ष कर दी गई है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो थोक महंगाई के मोर्चे पर मिली है राहत। सितंबर में 10.66% पर पहुंचा है आंकड़ा। सितंबर में थोक महंगाई दर 10.66% पर पहुंच गई है। वही सरकार ने गुरुवार को उसका जो डेटा है वो यहाँ पर जारी किया। वही थोक महंगाई दर में गिरावट की बड़े वजह खाने की चीजों की कीमतें घटना है। वही ये कीमतें घटी इसलिए ये यहाँ पर पहुंची है। हालांकि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेजी दिखी गई है। थोक महंगाई दर लगातार छठे महीने 10% से ज्यादा बनी रही है। वही अगस्त में ये 11.39%, जबकि सितंबर 2020 में थोक महंगाई 1.32% रही थी। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के बयान में कहा है कि सितंबर 2021 में महंगाई की उच्च दरों की वजह से उच्च दर है उनकी वजह मुख्य तौर पर मिनरल ऑयल और बेसिक मेटल्स, खाने की चीज़ों और गैर खाने की चीज़ों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, केमिकल, नॉन केमिकल प्रोडक्ट की कीमतों में पिछले साल के समान इस महीने में मुकाबले में बढ़ोतरी है। वही डेटा के मुताबिक खाने की जो चीज़ें हैं उनकी महंगाई में लगातार 5 महीने गिरावट देखी गई है। वही सितंबर में यह आंकड़ा -4.69% रहा है, जो कि अगस्त में 1.39% पर था। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो आंध्र प्रदेश में 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू। समय में किया गया है बदलाव। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लगाए जाने वाले कोरोना कर्फ्यू की अवधि को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ ही इसे मध्य रात्रि से केवल 5 घंटे के लिए सीमित यहाँ पर करते हैं। कर्फ्यू रात 12 बजे सुबह 5 बजे तक रहेगा, जो इससे पहले रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लागू यहाँ पर किया गया था। वही सरकार ने विवाह समारोह समेत सार्वजनिक तौर पर एकत्रित होने पर लगी पाबंदियों में भी ढील दी है। अब 250 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। वही प्रधान सचिव की ओर से जारी आदेशों के अनुसार सिनेमा घर अब आंध्र प्रदेश में पूर्ण क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। वही एक सीट को छोड़कर एक सीट पर बैठने का नियम वापस अब सरकार ने ले लिया है। हालांकि राज्य सरकार ने लोगों को सतर्कता बरतने की अपील यहाँ पर दी है। सरकार का कहना है कि त्योहारी सीजन में खास तौर पर लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। गैस सिलेंडर बुक करने पर अब मिल रहा है 10,000 रुपये का सोना जीतने का मौका। सिलेंडर के बढ़ते दामों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है, लेकिन अगर आपको महंगे सिलेंडर की बुकिंग पर 10,000 रुपये का गोल्ड जीतने का मौका मिल जाए तो इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है। हम आपको बता रहे हैं कि आप गैस सिलेंडर की बुकिंग पर 10,000 रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं। वही नवरात्रि के दिनों में एलपीजी कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस लिमिटेड यानी एचपीसीएल ने अपने ग्राहकों के लिए अच्छी खबर यहाँ पर ये कंपनी लेकर आई है। दरअसल कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है और बताया है कि नवरात्रि के मौके पर ग्राहकों को गैस सिलेंडर की खरीद पर 10,000 रुपये तक का सोना जीतने का मौका दिया जा रहा है। हालांकि ये ऑफर कुछ टाइम तक के लिए ही है। यहाँ पर लगभग ये ऑफर है जो यहाँ पर 16 अक्टूबर तक ही है। वही अगर यूजर्स ऑनलाइन पेमेंट सर्विस पेटीएम के जरिए अगर गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो 10,000 रुपये का सोना जीतने का मौका उन्हें मिलेगा। यानी आपको पेटीएम के जरिए अपना गैस सिलेंडर बुक करना है तो आपको 10,000 रुपये तक का सोना मिल सकता है। दरअसल ये ऑफर 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक के वैलिड है, यानी आपको यहाँ पर कल तक का मौका है। इस ऑफर का फायदा आप उठा सकते हैं। भाई 2 दिन अभी इसका मतलब आज और कल का दिन यहाँ पर बचा है। भाई नवरात्रि गोल्ड ऑफर के तहत रोजाना 5 लकी विनर्स यहाँ पर चुने जाएंगे, जिसके बाद विजेताओं को पेटीएम की तरफ से 10,001 रुपये का 24 कैरेट का गोल्ड यहाँ पर दिया जाएगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो कोविड से मौत पर परिवार को मिलेगी आर्थिक मदद। प्रति माह 5,000 रुपये देने का सरकार ने किया है ऐलान। केरल में कोविड-19 संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले परिवारों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाने का फैसला किया है। वही कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया गया है कि मृतक परिवारों को मौजूदा आर्थिक सहायता के अतिरिक्त 5,000 रुपये की मदद सरकार की ओर से दी जाएगी। राज्य सरकार की इस योजना का फायदा केवल गरीब परिवार ही यहाँ पर ले सकेंगे, यानी बीपीएल में जो है वो यहाँ पर ले पाएंगे। भाई राज्य में कोरोना संक्रमण के केस तेजी से यहाँ पर
बढ़ रहे हैं। वही अभी यहाँ पर 11,000 के आसपास मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं। वही राज्य सरकार ने फैसला किया है कि गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को 5,000 रुपए की अतिरिक्त मासिक सहायता 3 सालों तक यहाँ पर दी जाएगी। इसके संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है। वही उन्होंने कहा कि कोविड-19 से जान गंवाने वालों के आश्रितों को यानी विभिन्न परिवारों को आर्थिक सहयोग यहाँ पर मिलेगा। वही आगे बताया गया इसका लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो राज्य में रह रहे हैं, फिर भले ही व्यक्ति की मौत राज्य के अंदर या फिर देश के बाहर क्यों ना हुई हो। वही को यहाँ पर कैबिनेट में लिए गए फैसलों के मुताबिक आश्रितों को एक पन्ने में आवेदन यहाँ पर जमा कराना होगा। वही सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि संबंधित जिलाधिकारी और राजस्व अधिकारी को इसके संबंध में जरूरी कदम उठाने का काम यहाँ पर दिया जाएगा। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंटों को स्कूल से मिलेंगे इतने मार्क्स, बचे हुए नंबरों के लिए देना होगा एग्जाम। सीबीएसई बोर्ड ने इस साल परीक्षा पैटर्न को लेकर बड़ा बदलाव किया है। दरअसल सीबीएसई ने वैश्विक पाठ्यक्रम की तर्ज पर इस साल बोर्ड परीक्षा 2 चरणों में कराने का फैसला किया है। सीबीएसई ने टर्म 1 परीक्षा में बहुविकल्पिक यानी यहाँ पर एमसीक्यू आधारित सवाल पूछने का निर्णय लिया है। इसके लिए स्कूल में नए पैटर्न के हिसाब से बच्चों की तैयारी कराई जा रही है। खास बात यह है कि इस बार परीक्षा में पेपर से मिलने वाले नंबरों के अलावा स्कूल के नंबर भी यहाँ पर जाएंगे, यानी स्कूल भी यहाँ पर नंबर देगा जिसके आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि सीबीएसई ने यहाँ पर टर्म 1 परीक्षा नवंबर में आयोजित कराने का फैसला किया है, जबकि टर्म 2 परीक्षा मार्च अप्रैल में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा नई शिक्षा नीति के अनुसार सीबीएसई के नए पैटर्न में पहली बार आयोजित की जाएगी। इसके लिए टर्म 1 परीक्षा में 10% अंक स्कूल की ओर से दिए जाएंगे। ऐसे में अब सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक चाहिए तो सिर्फ पढ़ाई के भरोसे ना रहे बल्कि स्कूल की गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। वही स्टूडेंट्स का फाइनल रिजल्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर तैयार किया जाएगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं और डिग्री कॉलेज के छात्रों को राज्य सरकार देगी निःशुल्क टैबलेट। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं की कक्षा के छात्र छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क टैबलेट दिए जाएंगे। बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आयोजित की गई इस बैठक में इस बात का फैसला यहाँ पर लिया गया है। राज्य के मंत्री सुबोध उनिया ने इस बारे में यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया है कि निःशुल्क टैबलेट योजना से सरकार यहाँ पर सरकारी स्कूलों में 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले यहाँ पर लगभग 1,59,000 से अधिक विद्यार्थी और डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले 1,15,000 जो विद्यार्थी है वो उससे लाभान्वित यहाँ पर हो गई। ये जानकारी यहाँ पर दी गई। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें आशा वर्कर्स को हर महीने 6,500 रुपये दिए जाने और उपनल कर्मियों के मानदेय बढ़ाने तथा 10 साल से अधिक सेवा देने वाले उपनल कर्मचारियों का मानदेय 3,000 रुपये और 10 साल से कम सेवा देने वाले कर्मचारियों का मानदेय में 2,000 रुपये यहाँ पर बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण का जो योजना है उसके प्रस्ताव को मंजूर की है। इसके तहत यूपी में 10वीं और 12वीं के छात्रों को राज्य सरकार की तरफ से टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो स्मार्टफोन यूजर्स के लिए चेतावनी। गूगल ने बैन किया ये खतरनाक 3 ऐप्स। अगर आपके फोन में भी है तो तुरंत करें डिलीट। गूगल ने हाल ही में 150 ऐप्स को खतरनाक बताकर बैन किया है। अब गूगल ने 3 और ऐप्स को बैन किया है जिनके जो फॉलोअर्स है वो मिलियंस है। वही कंपनी ने खुलासा किया था कि इन ऐप्स को हटाने से उन उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा जिन्हें उनका उपयोग करने के लिए यहाँ पर धोखा दिया हो सकता है। अगर आपके फ़ोन में भी ये ऐप्स है तो तुरंत यहाँ पर डिलीट कर दें। वही गूगल प्ले स्टोर से प्रतिबंधित किए गए 3 ऐप्स यूजर्स को उनकी यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी और पैसा ये ऐप्स यहाँ पर चुरा रहे थे। वही सुरक्षा फॉर्म यहाँ पर कास्टबुक ने इन ऐप्स को देखा है और कहा है कि फेसबुक लॉगिन के जरिए यूजर्स की पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन वो चुराई जा रही है और बैंक अकाउंट तक यहाँ पर घुसा जा रहा है। वही कई वेब सर्विस और ऐप्स पर लॉगिन विद फेसबुक का बटन का उपयोग कर यूजर्स को यहाँ पर ऑथेंटिक कराने के लिए इसमें किया जाता है, मतलब उसको यहाँ पर अंदर प्रवेश कराने के लिए किया जाता है। साइन इन करने की बात कही जाती है। उन्हें कोई अन्य यूजर्स नेम और पासवर्ड बनाए बिना सेवा का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। इसका उपयोग आप यहाँ पर टिंडर जैसी लोकप्रिय सेवाओं के लिए भी किया जा रहा था। वही सुरक्षा फॉर्म के अनुसार ये ऐप लॉगिन जो यहाँ पर क्रेडेंशियल है उसे चोरी करने और उपयोक्ताओं की जो व्यक्तिगत जानकारी है उसको पहुँचाने के लिए साइन इन डाटा का उपयोग कर रहे थे। वही प्रतिबंध ऐप्स का नाम मैजिक फोटो लैब है और फोटो एडिटर है ऐप है जो यहाँ पर ब्लेंडर फोटो एडिटर, इजी फोटो बैकग्राउंड एडिटर और पिक्स फोटो मेसन एडिटर 2021 ये ऐप है। इन ऐप को प्ले स्टोर से यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। ये ऐप्स जिसका जो पर्सनल डाटा है उसे यहाँ पर चुरा रहे थे।